अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हमदान के पापा चले गए थे ऑफिस, तो उसके बाद फिर ये बच्चे जाग गए, तो बच्चों को दोनों को मैं ब्रश करवा रही हूँ। अनाबिया भी अब हमदान को देख देख करना कहती है मैंने भी ब्रश करना, तो दोनों यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं। ब्रश करने के बाद फिर ये बच्चे फ्रेश हो गए थे और फिर मैंने इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और अपनी मदर इन लॉ के लिए मैं ये नगेट्स फ्राई कर रही थी। साथ में घर का दूध बॉईल हो रहा था और बच्चे कह रहे थे कि पराठा खाना, तो फिर ये मैं हमदान और अनाबिया के लिए अंडा पराठा बना रही हूँ। आप बताएं, आजकल अब बच्चे जाने लग गए हैं स्कूल, तो मदर्स की जो है वो रूटीन तो बहुत ही टफ हो गई होगी। ब्रेकफास्ट बनाना, साथ में बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करना। मेरे तो भी बच्चे छोटे हैं तो मेरा अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मदर्स हैं जिनके बच्चे जाते हैं उनकी तो बहुत ही मॉर्निंग जो है ना वो बिजी बिजी गुजरती होगी। तो आई नो थोड़ा सा सुबह जो है वो बहुत हैसल होती होगी बच्चों को भेजना, फिर घर का काम स्टार्ट कर देना, खाना बनाना, वरना ये होता था कि चलो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता था। खैर ये जी मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, तो ये मैं अब अपनी मदर इन लॉ को देने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और बस ऐसे ही घरों के काम चलते ही रहते हैं। हम हाउस वाइफ के घर माइंड में जो है और यही चलता रहता है कि सारा दिन अब हमने ये रूटीन है, हमने अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, कपड़े वॉश किए हैं तो अब खाना बनाना है, डस्टिंग करनी है, बच्चों का देखना है, हस्बैंड के काम करने हैं, इन लॉज को देखना है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, यही लाइफ है। खैर ये मेरे बच्चों का पराठा जो था वो बन गया था और मैं अब कोशिश करूँगी कि एक हाथ से उसे कट कर लूँ और मुझसे नहीं कट रहा था। फिर मैंने कैमरे को छोड़ा और फिर मैंने इसको हाफ किया। और हम नान जो है वो पराठे के साथ ना थोड़ी सी केचप ज़रूर खाता है, तो मैंने फिर इसके जो था ना रोल में वो मैंने केचप थोड़ी सी इस पर लगा दी थी। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब मैं अपना भी ब्रेकफास्ट बना लूँ, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वो जी ऑमलेट खाऊं, तो मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया। और साथ में जी मॉर्निंग में मुझे शादी से पहले तो अच्छी ही नहीं लगती थी चाय पीनी, और बनानी तो बहुत ही बुरी लगती थी। और अब तो मैं कहती हूँ मेरा पेट्रोल है चाय में, फुल मग मॉर्निंग में मैंने पीना ही पीना है लाजमी, वरना तो मेरे से सारा दिन ऑपरेट ही नहीं होता जी। और ये देखें जी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट और मैं भी अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी साथ साथ, फिर क्योंकि मैं कहती हूँ ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लूँ, थोड़ा सा चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मेरा ये होता है कि मैंने नहीं खाना खाना और घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो खाने में आज सोच रहे थे क्या बनाएं, तो फिर हमने कहा चले कढ़ी बना लेते हैं। तो ये बेसन को ना मैं थोड़ा सा ऐसे छान रही थी, क्योंकि वो जो फिर लम्प्स जो है ना वो नहीं बनते, गुठलियाँ नहीं रहती। और अगर आजकल मौसम है मानसून का तो सुसरी वगैरह कीड़ा पड़ जाता है, तो मैंने कहा मैं ना इसको कर लेती। तो साथ साथ हमदान जो है ना मेरी हेल्प कर रहा था और मैंने ना योगर्ट डाल ली। कुछ लोग वैसे मैंने सुना है कि वो चावलों का पानी की कढ़ी बनाते हैं, लेकिन मैं हम शुरू से ही ना दही और बेसन की कढ़ी बनाते हैं। तो सबको बनानी आती है, मैं तो बहुत ही इजी सिंपल तरीके से बना रही थी कि मैंने प्याज ब्राउन कर लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया, सारे मसाले ऐड कर दिए और बस जी मैंने वो जो मिक्सचर बनाया था बेसन और दही का योगर्ट का वो डाल के मैंने अच्छे से ना ज़्यादा सारा पानी ऐड कर दिया, ताकि वो फिर ना अच्छे से बबल्स आए उसमें, वो पके। और फिर जी मेरी जो वो कढ़ी बन रही थी साथ साथ फिर मैंने ना जो अपने पकोड़ों का मिक्सचर था, बैटर था, वो बना लिया। और हमदान कह रहा था मैंने हेल्प करनी है, मैंने कहा चलो फिर बेटा हेल्प करो, मेरे साथ साथ काम हो जाएगा और हमदान का टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छा आजकल जिसको सुनो जिसको देखो वो यही कह रहा है कि हमारा इतना बिल आ गया, हमारा इतना बिल आ गया। हाँ जी हमारे घर भी बहुत ज़्यादा बिल आया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने यूनिट्स इतने महंगे कर दिए, और हमें भी चाहिए कि हम थोड़ा अपने घर में कंट्रोल करें यूज़ करने का ना इलेक्ट्रिसिटी का, कि जो पीक आवर्स हैं उसमें हम ऐसे काम ना करें कि जिसमें ज़्यादा जो है वो हमारी बिजली यूज़ हो। लाइक हम शाम के टाइम कपड़े प्रेस ना करने, हम सुबह के टाइम कर लें, हम मशीन जो है वो सुबह के टाइम लगा लें, शाम के टाइम मत लगाएं। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम खुद ही कंट्रोल करें तो हमारा बिजली का बिल क्यों नहीं कम आएगा, आएगा। तो खैर
खैर वैसे इतना तरस आता है दूसरों को देखकर, वो जो बिल्कुल ही लोअर क्लास हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते और इतना उनको बिजली का बिल आ रहा है। हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई हैं उनके रोने की वीडियोस, तो इतना दिल उदास हो जाता है कि दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह इनको इतना साहबे हैसियत कर दे कि वो अपने तमाम जो छोटे छोटे ये जो नीड्स हैं इनको तो पूरी कर सकें। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपना करम करें। खैर जी, ये देखें मेरी कढ़ी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी थी, तो मैंने कहा चलिए अब मैं ना जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लूँ। खैर हमारे घर पे ये ऐसे टिक्कियाँ टाइप जो हैं वो फ्राई की जाती हैं, तो तवे पे ज़रा इजी रहता है। हालांकि मैंने वैसे आपने देखा कि कितना घिस घिस के जो है ना वो मैंने तवा को साफ़ किया था, पर मुझे दिल को कुछ कुछ हो रहा था जब मैं फ्राई कर रही थी, पर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, साफ़ कर लेंगे। तो ये मैंने एक बैच था वो बना लिया और उसके बाद सेकंड बैच बना रही थी, तो बच्चे कह रहे थे कि हमने साथ में पकोड़े खाने हैं, तो मैंने राबिया और हमदान को जो था पकोड़े दे दिए कि चलो तुम लोग गरम गरम खा लो, इंजॉय कर लो। तो जी ये देखें जी कितने अच्छे से बॉयल आ रहे हैं, ऐसे बबल्स बनेंगे तो ये आपकी जो वो कढ़ी है ना वो थिक भी होगी, और वो जो थोड़ा सा कच्चा कच्चापन होता है ना बेसन का वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे तो अच्छी लगती है कि कढ़ी के साथ ना बॉइल्ड राइस हो तो ही खाने का मज़ा आता है। तो ये देखिए जी थोड़ी सी ये ठंडी हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने वो जो टिक्कियाँ फ्राई की थी, पकोड़े वो मैंने ऐड कर दिए और उसके बाद फिर मैंने तड़का बनाया। तड़के में मैंने ज़ीरे का तड़का लगाया था, ऑयल थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये ज़ीरा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ तो मैंने फिर इसका जो है ना वो तड़का लगा के मिक्स कर दिया, और उसके बाद आप चाहें तो गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लें। मैंने कर लिया था क्योंकि मैंने जो रेड चिली थी वो थोड़ी कम ही डाली थी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि चलो बच्चे भी हम खाना खा रहे होते हैं तो साथ खाते हैं, तो चले इतनी हो कि वो भी थोड़ा टेस्ट कर लें, हमारे साथ खाना खा लें। तो जी मेरा खाना रेडी हो गया था। उसके बाद फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद मैंने फिर बच्चों को सुला दिया था। बच्चों का सोने का टाइम हो तो मीन्स मेरे लिए थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है अपने लिए, तो फिर मैं शावर लेती हूँ, फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ अदा करने के बाद फिर ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं होता, और जब बच्चे सो जाएँ फिर तो हम टर्बो स्पीड पे काम कर रही होती हैं। तो ऐसे ही मैंने भी थोड़े बहुत जो डस्टिंग करना था, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे वो कर लिए। उसके बाद फिर मैंने चावल बॉईल करने थे, तो वो मैंने कहा चले मैं ना इनको भिगो कर रख देती हूँ, और बच्चों ने फ्राइज़ खाने होते हैं तो वो मैंने फ्राइज़ कट करके रख ली। ऐसे छोटे-छोटे काम कर लिए ताकि फिर जब बच्चे उठे ना तो फिर मुझे ऐसे छोटे जो काम है ना वो ना करने पड़े, और मेरा ना जो है वो टाइम भी बच जाता है फिर। और फिर उसके बाद हमने शाम को चाय पीनी होती है, तो चाय के लिए मैंने फिर ये क्या किया कि बिलाई उतार के रख के स्टेन कर लिया दूध, और साथ ही फिर जी पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, चाय भी बनने रख दी, और साथ ही मैंने चावल जो थे ना वो बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि एट अ टाइम ही सारे काम आप कर रहे हो ना तो आपके अभी किचन में टाइम भी जो है ना वो भी बचता है। अगर आपने ऐसे ही कर रही हैं कि ये नहीं कि अभी आपने चावल बॉईल कर लिए, फिर आएंगी थोड़ी देर बाद चाय बनाएंगी, फिर आएंगी पानी रखेंगी, एट अ टाइम अगर आपके चूल्हे जो हैं वो स्टोव फ्री हैं तो आप इकट्ठे ही सारा कुछ रख दें बनने का। अगर आप किचन में खड़ी हैं साथ साथ सारे काम हो जाए और आप फ्री हो जाए, और वही जो फ्री टाइम मिला वो आप कोई और काम कर लें या फ्री अपना कोई मी टाइम इंजॉय कर लें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं एक काम कर लिया किचन में आऊँ तो जो मेरे से होता है ना कि मैंने काम करना है वो मैं फ़ौरन से करके तो मैं फ्री हो जाती हूँ। तो ये देखें जी कितने अच्छे से खिले खिले अलग अलग राइस बॉयल हुए हैं। खैर शादी से पहले मुझे चावल बनाने नहीं आते थे, मेरे मतलब तड़के वाले जो ब्राउन राइस बनाते हैं ना वो मुझसे थोड़े नरम हो जाते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे अच्छे सही खिले खिले राइस बनाने आते हैं। और ये हमारी शाम की चाय बन रही है, और बच्चे जाग गए थे तो मैंने बच्चों के स्नैक बना दिया, फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह जो वो खाते हैं, और उसके बाद फिर उनके साथ टाइम स्पेंड किया। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था कि मैंने अपनी मॉर्निंग से इवनिंग की रूटीन जो थी वो आपसे शेयर की। अगर आपको मेरे व्लॉग्स मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।